देते थे। एक बार सप्तऋषि निकल करके जा रहे थे, सप्तऋषियों को पकड़ लिया, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले हम तो सप्तऋषि मैया महात्मा हैं, जगत का कल्याण करते हैं तो जा रहे हैं। बोले पैसा देकर जाओ, वाल्मीकि जी कहते। बोले भैया हमसे पैसा लोगे? बोले हाँ। तो तुम पाप करते हो, क्यों करते हो? वाल्मीकि जी ने काम तो इसलिए पाप करते हैं कि परिवार का भरण पोषण करते हैं। बोले तुम पाप करते हो तो अपने परिवार वालों से जाकर पूछो, अपनी पत्नी से पूछो, अपने पुत्रों से पूछो कि जब मैं नरक में जाऊंगा तो मेरे संग चलोगे क्या? मैं तुम्हारे लिए पेट भरने के लिए सब कुछ करता हूं। तो सप्तऋषियों को पेड़ से बांध गए। इनका नाम पहले रत्नाकर था। तपस्या करी, बामी ऊपर से चढ़ी ना तो वाल्मीकि हो गए। और स्कंद पुराण में तो ऐसी कथा आती है कि एक वाल्मीकि नाम के मुनि थे, उनके ये पुत्र हुए तो वाल्मीकि हो गए। ऐसी दो कथा आती। तो वाल्मीकि जी गए और जाकर के अपने पत्नी पुत्रों से पूछा, मैं पाप करता हूं, नरक में जाऊंगा तो मेरे संग चलोगे? बोले हम क्यों जाएंगे, हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं बनेंगे। बेचारा रत्नाकर लौट करके आया, आकर के सप्तऋषियों से कहा गुरुजी कोई भी मेरे पाप में भागी नहीं बनेगा। तो बोले अब तो ज्ञान हो गया तुमको संसार का? बोले हो गया। तो गुरुजी मैंने पाप किए हैं, रास्ता बता दो। तो कहते हैं राम मंत्र दे दिया, राम मंत्र भजो, इससे बड़ा संसार में कोई मंत्र नहीं है। राम मंत्र कोई शिव जी बजती है। जब कोई काशी में व्यक्ति मरता है ना तो काशी में कान में शिव जी राम मंत्र ही देती है। महामंत्र मणि विषय भ्याल के, मेठत कटिन कुंवक बहाल के। राम मंत्र दे दिया तो कहते हैं वो चले गए और बेचारे वाल्मीकि थोड़ी आगे गए तो राम राम भज रहे थे, सो पैर नाली में चला गया। राम राम तो भूल गए, मरा मरा खेलने गया। अब जैसे ही मरा मरा कहा तो आप लोग देखिए, हम मरा मरा कहेंगे ना तो राम राम अपने आप निकलने लग जाएगा। मरा 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 आ गया ना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म सम। क्यों करते हो? वाल्मीकि जी ने काम तो इसलिए पाप करते हैं कि परिवार का भरण पोषण करते हैं। बोले तुम पाप करते हो तो अपने परिवार वालों से जाकर पूछो, अपनी पत्नी से पूछो, अपने पुत्रों से पूछो कि जब मैं नरक में जाऊंगा तो मेरे संग चलोगे क्या? मैं तुम्हारे लिए पेट भरने के लिए सब कुछ करता हूं। तो सप्तऋषियों को पेड़ से बांध गए। इनका नाम पहले रत्नाकर था। तपस्या करी, बामी ऊपर से चढ़ी ना तो वाल्मीकि हो गए। और स्कंद पुराण में तो ऐसी कथा आती है कि एक वाल्मीकि नाम के मुनि थे, उनके ये पुत्र हुए तो वाल्मीकि हो गए। ऐसी दो कथा आती। तो वाल्मीकि जी गए और जाकर के अपने पत्नी पुत्रों से पूछा, मैं पाप करता हूं, नरक में जाऊंगा तो मेरे संग चलोगे? बोले हम क्यों जाएंगे, हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं बनेंगे। बेचारा रत्नाकर लौट करके आया, आकर के सप्तऋषियों से कहा गुरुजी कोई भी मेरे पाप में भागी नहीं बनेगा। तो बोले अब तो ज्ञान हो गया तुमको संसार का? बोले हो गया। तो गुरुजी मैंने पाप किए हैं, रास्ता बता दो। तो कहते हैं राम मंत्र दे दिया, राम मंत्र भजो, इससे बड़ा संसार में कोई मंत्र नहीं है। राम मंत्र कोई शिव जी बजती है। जब कोई काशी में व्यक्ति मरता है ना तो काशी में कान में शिव जी राम मंत्र ही देती है। महामंत्र मणि विषय भ्याल के, मेठत कटिन कुंवक बहाल के। राम मंत्र दे दिया
तो कहते वो चले गए और बेचारे वाल्मीकि थोड़ी आगे गए तो राम राम भज रहे थे, सो पैर नाली में चला गया, राम राम तो भूल गए, मरा मरा खेलने गया। अब जैसे ही मरा मरा कहा तो आप लोग देखिए, हम मरा मरा कहेंगे ना तो राम राम अपने आप निकलने लग जाएगा। मरा 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 आ गया ना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, उल्टा प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान का भजन तो फिर एक वाल्मीकि को संतों का संग मिला, दूसरा बोले नारद जी, नारद जी ने भी संतों की कृपा से जन्म पाया है। एक कथा भागवत में आती है ना, नारद जी ने जूठन खाई, तो अभी राम कथा तो यह भागवत का प्रसंग जाना नहीं लेंगे। तीसरे घटजोनी कहते हैं जो मटके से उत्पन्न हुई, जो घड़े से उत्पन्न हुई, इनका नाम है अगस्त्य मुनि। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। चाहे कुंभज ऋषि कहिए, चाहे आप अगस्त्य ऋषि कहिए, चाहे आप घटयोनी कहिए, एक ही बात। तो अगस्त्य ऋषि पर भी संतों की कृपा हुई। ये मित्रा वर्ण के पुत्र है। जल चार थाले चर नाम चरनाना, जल चार थाले चर नाम चरनाना, और जे जड़ते तन की बेजहाना, जे जड़ते तन की बेजहाना, जे जड़ते तन की जहाना, भूत भलाई मति की गति, भूति भलाई, और जब जी बदन जहां जी पाए, जब जी जदर जहां से पाए। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा में तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया। सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर। संतों को तो प्रणाम किया ही किया है, असंतों को भी प्रणाम किया है। राम कथा में 3 समुद्र हैं। कितने समुद्र हैं याद रखना, कल पूछे। राम कथा में कितने समुद्र हैं? 3 समुद्र। समुद्रों को हम कभी पार नहीं कर सकते। तो राम कथा में 3 समुद्र हैं। बोले कौन से? बोले पहले समुद्र है संत। संतों को कोई पार पा सकता है क्या? प्रथम समुद्र है संत। बोले दूसरे समुद्र, बोले वो है भगवान, माने भगवान। भगवान भी अथाह समुद्र है, उनका कोई पार नहीं पा सकता। हरि अनंत हरि कथा। पहले समुद्र है संत, दूसरे समुद्र है भगवंत, और तीसरे समुद्र कौन है? बोले तीसरे समुद्र है असंत। कौन सी? असंत, असज्जन, दूसरों की बुराई करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरे का बुरा हो तो हंसने वाले, परहित घृत जिनके मन माखी। अगर किसी का भला हो जाए ना तो उन लोगों को ऐसी टेंशन होती है मानो भैया उनके 10 क्विंटल घी में माखी गिर गई क्या। परहित घृत जिनके, इसलिए कहा भैया मैं तो असज्जनों को प्रणाम किया तुलसीदास जी।
बंदहु अवध भाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिचुरत दीन दयाल, प्रियतन प्रणय परिहर। दशरथ जी को प्रणाम किया तुलसीदास जी ने, और दशरथ जी महाराज को प्रणाम करके क्या कहते हैं? बंदम अवध भाल। बोले मैं अवध के राजा दशरथ जी को प्रणाम करता हूँ। बोले क्यों प्रणाम कर रहे हो? वो तो भगवान नहीं है। बोले भगवान भले ही नहीं है, लेकिन अगर दशरथ जी नहीं होते तो भगवान कहां से आ जाए? और इसलिए भी प्रणाम कर रहा हूं। बोले बिछुरत दीन दयाल। बोले जब भगवान उनसे दूर चले गए तो उन्होंने अपने प्राणों को तुरंत ही त्याग दिया। जिसके जीवन से भगवान चले जाएं, ऐसे जीवन को रखा ही किया। और कहते दशरथ जी ने प्राण त्यागे ना तो भगवान को गए सिर्फ 6 दिन हुए थे। इसलिए दशरथ जी ने मरते समय 6 बार राम राम कहा था। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिराए, राव गयो सुरधाम। बंदो दशरथ जी की महाराज वंदना की है, प्रणाम किया। प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जा सुने में मृत जाई न वरना। भरत जी को प्रणाम किया। जा सुने में मृत जाई न वरना। जब भरत चरित्र होगा ना उस समय भरत जी चर्चा करेंगे। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, पर सरजू मैया को प्रणाम किया है। सरजू माँ को प्रणाम किया और कहा ऐसी अयोध्या को प्रणाम है, सरजू मैया को प्रणाम है, जिस सरजू में आकर के स्वयं भगवान ने स्नान किया। प्रेम से कहिए जय जय सिया राम। जोर से बोल दो, एक बार और बोल दीजिए। आज तो देखो प्रथम दिवस है, लेकिन आपको हम एक अच्छी कथा आज ही सुनाएंगे। सरजू मैया कैसे प्रकट हुई उसकी आप कथा सुन लो। प्रयास रहेगा आनंद की वर्षा हो। सरजू माँ की कथा आपने शायद ना सुनी हो कि सरजू मैया कैसे प्रकट हुई है, वो कथा आपको सुना देंगे। सरजू मैया के 3 नाम है। सरजू के 3 नाम है। नंबर 1 सरजू तुम सब कहते हैं। दूसरा नाम है वशिष्ठ जी, क्योंकि इनको वशिष्ठ ऋषि लेकर के आए अयोध्या। और इनका तीसरा नाम है नयनजा। इनको नयनजा क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु के नैनों से उत्पन्न हुई है। शिव जी के विष्णु भगवान के नेत्रों से निकली है, इसलिए इनको नैनजा भी कहते हैं। अब किस प्रकार अयोध्या में आए सरजू मैया उसकी आप बता सुनो। जो रघुवंश है, रघुकुल है, इस रघुकुल को सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश कहते थे। इक्ष्वाकु वंश, उससे पहले भी इसको सूर्य वंश कहते थे। सूर्य वंश में इक्ष्वाकु भये तो इक्ष्वाकु वंश हुआ, और जब से भगवान रघु का राज चला तब से रघुवंश हो गया। तो जो इक्ष्वाकु मुनि है ना, इक्ष्वाकु राजा, उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कहा कि अयोध्या में कोई नदी नहीं है, आप कृपा करो कि अयोध्या में कहीं से एक नदी प्रकट हो जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं आपको कैसे बताऊंगा कि कहां से नदी लेकर आए अयोध्या में। तो जो वशिष्ठ ऋषि की गाय है ना, गौ माता, जिसका नाम है नंदिनी, उस नंदिनी से पूछा हमारे लिए कोई रास्ता बताओ, अयोध्या में नदी कहां से आई। तो वशिष्ठ ऋषि की जो गौ है ना नंदिनी, वो कहती है कि सुनिए महाराज, सरजू मैया तो आ चुकी है, उनको नाले की दे रहे हैं। बोले कहां पर है? बोले वो सुन लो, वो कथा कहां पर मैं सुना देती हूँ। तो नंदिनी कहती है कि एक बार विष्णु भगवान बैकुंठ में बैठे थे,
शिव जी उनके दर्शन करने के लिए गए, और जब भगवान शिव जी उनके दर्शन करने गए तो सब देवता भी उनके साथ में पहुंचे। जब सभी देवता साथ में गए शिव जी की, तो भगवान शिव ने कहा भैया विष्णु भगवान के वैकुंठ में आए हैं तो यहाँ पर तो भगवान का भजन ही करना चाहिए। तो जैसे ही सबने कीर्तन किया भगवान नारायण का, और जैसे ही सबने भगवान कीर्तन गाया नारायण का, तो सब महाराज मगन हो गए कीर्तन में। भगवान विष्णु को बड़ा आनंद आया, और भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा क्या चाहिए, आपके भजन से मैं प्रसन्न हूं। तो शिव जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भक्ति चाहिए। बार बार वर मांगो हरस दे श्री रंग, पद सरोज अन पायनी और भक्ति सदा सत्संग। बोले हमको तो सिर्फ भक्ति चाहिए, और जैसे भक्ति का वर मांगा शंकर जी ने, विष्णु भगवान के नेत्रों में से जल निकल आया, अश्रु टपके ब्रह्मा जी ने कमंडल में ले लिए, वही सरजू है। और जैसे महाराज कमंडल में अश्रु लिए ब्रह्मा जी ने वो रख लिए, तो नंदिनी गाँव कह रही है वशिष्ठ जी से, बोले आप जाओ और जाकर के ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी के कमंडल में ही सरजू मैया रखी है, उन्हीं को अयोध्या में ले आइए। कहते हैं वशिष्ठ जी ने तपस्या की महाराज, हजारों वर्ष तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए, बोले आपके कमंडल में जो भगवान नारायण के नेत्रों का जल रखा है उसी को अयोध्या में बहा दीजिए। बोले सरजू मैया की। कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल को उल्टा किया, सरजू मैया निकली, पर्वतों में से निकल नहीं पाए, बेकमता। तो कहते हैं हाथियों ने अपने अपने दांतों से उनको महाराज तोड़ा है, पर धीरे धीरे सरजू मैया अयोध्या में आई है। बोले अयोध्या धाम की। इस प्रकार सरजू मैया अयोध्या में आई है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका नगरी में सप्तपुरियों में सबसे पहले अयोध्या का नाम आता है। फिर तुलसीदास जी ने अंत में राम नाम गुण गाया है और कहा राम नाम मन दीप धर, जीह देह ही द्वार, और तुलसी भीतर बाहर, और जो चाह से नाम रूप अकत कहानी, समझत सुखद न परत बखानी। सुंदर महाराज मंगलाचरण उन्होंने किया है। हनुमान जी महाराज को बार बार वंदना है। अब आइए राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बने, और सिय रघुबीर ब्याह। राम कथा क्या है? मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्र है, वही चित्रकूट है। सुंदर स्नेही वन है जिसमें सीता राम जी विहार करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, और प्रभा में सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। और मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल
बार वंदना करते हैं और आज कथा को विश्राम दे देते हैं। और कथा कल जो है 2 बजे से 5 बजे तक होगी, ये कथा का समय रहेगा। और कल से जो है याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कथा कहेंगे। कहां पर? प्रयागराज में। तो कल सुंदर शिव और पार्वती का विवाह होगा। कथा के अंत में हम सभी शिव और पार्वती मैया का सुंदर विवाह करेंगे और कल से सुंदर राम कथा का आप सभी आनंद लेंगे। और प्रभु सोई राम किया पर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वग तुम्हें और कयहु विवेक विचार। तो जिस प्रकार से सती को मोह होगा, जिस प्रकार वो राम की परीक्षा लेंगे, जिस प्रकार से फिर शिव जी उनका त्याग करेंगे और पार्वती मां अवतार लेकर वो विवाह होगा, ऐसी सुंदर कथा कल हम सभी सुनेंगे। आज कथा को विश्राम है। अब आइए 2 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर भगवान की आरती प्रसाद लेकर ही सभी जाना। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मुंडी होगी राम राम राम, बोलो भाई राम राम राम। सुंदर काया मुंडी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की। हाँ देखिए भैया, हमारे राम कथा के मुख्य यजमान हमारे वीरेंद्र सिंह रघुवंशी बने हैं भैया, लेकिन हमको आज ऐसा लग रहा है कि कलश यात्रा में पूरे यजमान थक गए भैया। इनकी सेवा करने के लिए 10-20 आदमी बुलाना पड़ेंगे बाजार से हैं। एक भी भैया यज्ञ का जोड़ा कथा में सुनने नहीं आया कि भैया क्या हो रहा है, क्या हो गया भैया। यज्ञ में जो विधि पर बैठे हैं यजमान, आज भैया कथा में क्यों नहीं आए ऐसे पूछना जरा। कल से ध्यान रखना, यज्ञ आपका है, आपके लिए हो रहा है। आलस को छोड़ दो, निंद्रा को त्याग दो,
समय से संपूर्ण कथा में, पूरे यज्ञ में, पूरे दिन में कोई स्टॉप नहीं होता। जब हम खेत में जाते हैं तो स्टॉप नहीं लेते, यहाँ हवन को सुनने में स्टॉप ले रहे हो। इतना शरीर को भैया कमजोर मत करिए, बिल्कुल हवन के बाद तुरंत कथा में बैठना है, स्टॉप नहीं होता है कार्यों में। बोला रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, नमः पार्वती पते हर हर। डॉक्टर साहब आरती करेंगे, फिर आरती करके थाली नीचे दे देना, जिससे सभी कर लेंगे। चंद्रमा मनसो जाति क्यों सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वाश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे राजा राम प्रभु आरती उतारो, हे राजा राम तोरी आरती उतारो, हे राजा राम तोरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो पे तन मन मारो, आरती उतारो तो पे तन मन मारो, तन मन मारो तेरी आरती उतारो मैं, तन मन मारो तेरी आरती उतारो प्रभु आरती उतारो। सीता समारोपित वाम भागम, बाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी, सर्व श्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। अतुलित बलधाम महेम शैलावदेहम, धनुजमन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम बालराणामिदीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्मरूपमं, व्यामोहदश्च्युततराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो, रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुरे सुधार। परिणौ रघुवर विमल जसो, जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। रामायण तुलसी कथा कहूँ अनुसार। आए सुवासन लीजियो, ब्राजियो पवन कुमार। राम जी कथा के रसिक प्रिय, बुद्धि रासमति धीर। आए सुवासन लीजियो, तेज कुंज महावीर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, वृंदावन सोवास। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार। अब लज्जा सबकी राखियो, गिरजा के भरतार। जय जय माता सरस्वती,
कुछ करने आयो आज, और भूलो ज्ञान बताइयो करो कंठ में बास। बोली शारदा मैया की, हनुमान जी महाराज की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जगत जननी जानकी मैया की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय श्री राधे, जय जय श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश की वंदना करते हैं। भगवान श्री गणेश हमारे कार्यों को संपन्न करें। भगवती सरस्वती माता हम सभी के लिए निर्मल बुद्धि प्रदान करें। श्रीमान हनुमान जी महाराज इस यज्ञ की रक्षा करें और ग्राम के समस्त देवी देवता, कुल देवता, पितृ देवता पर कृपा करें। और आप सब जो कथा सुनने आए हैं सभी के लिए जय जय सीताराम। आइए कथा के प्रथम दिवस में भगवान का मंगलाचरण करने से पहले सभी भगवान का 2 मिनट नाम गा लेते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।
श्री राजा रामचंद्र के चरण कमलों में, शेष अवतार भगवान लखनलाल के चरणों में, भगवती जगत जननी मां सीता के चरणों में हम बार बार वंदना करते हैं कि हम सभी पर कृपा करें। आइए राम कथा का प्रारंभ करते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकम्। सर्वप्रथम श्लोक में किसकी वंदना है? गणेश जी की नहीं है। सबसे पहले रामायण में सरस्वती माँ की वंदना है। प्रत्येक ग्रंथ में गणेश जी को पहले प्रणाम किया है, लेकिन यहाँ का वाणी विनायकौ पहले सरस्वती माँ को प्रणाम किया गया है, क्योंकि सरस्वती माँ को प्रणाम करेंगे तभी तो हमको ये ज्ञान होगा कि गणेश जी प्रथम पूज्य माने जाते हैं। तो प्रथम श्लोक में कहा वंदे वाणी विनायकौ। श्री राम कथा बा अक्षर से प्रारंभ है और बा अक्षर पर ही पूर्ण हुई है। दह्यन्ति नो मानवः उत्तरकांड में आएगा। तो भागवत बा अक्षर से प्रारंभ है और बा पर ही तुलसीदास जी ने पूर्ण की है। द्वितीय श्लोक में शिव और पार्वती को प्रणाम किया गया है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम्। राम कथा में द्वितीय श्लोक में भवानी शंकर को प्रणाम किया, जो कि श्रद्धा और विश्वास के रूप है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। तो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरम्। इसके बाद में किसकी वंदना की? कवीश्वर कपीश्वरौ। कवीश्वर कहते हैं वाल्मीकि जी, कपीश्वर कहते हैं हनुमान जी महाराज। और इनकी विशेषता क्या बतलाई? बोले वंदे विशुद्ध विज्ञान। एक होता है विज्ञान, एक होता है विशुद्ध विज्ञान। विज्ञान से भी बड़ा है विशुद्ध विज्ञान। विज्ञान क्या करता है? शक्ति की खोज करता है। और विशुद्ध विज्ञान क्या करता है? बोले शक्ति को आधार बना करके शक्तिमान को प्राप्त करता है, उसको विशुद्ध विज्ञान कहता है। तो कवीश्वर वाल्मीकि जी और हनुमान जी कौन है? बोले विशुद्ध विज्ञान। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभा। फिर सीता माँ को प्रणाम किया है। सीता माँ कैसी है? बोले उद्भव। सीता माँ को कोई ये ना समझे अकेले बस राम जी की पत्नी। अरे नहीं भैया, गलती मत कर जाना। जो काम राम जी नहीं कर सकते वो सीता जी करती है। राम रूपे भवेत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्म। जो लक्ष्मी जी है वही सीता है, जो सीता जी है वही रुक्मणी जी है। तो सीता कौन है? बोले उद्भव, इस सृष्टि रचने वाली है सीता मैया उद्भव। फिर बोले स्थिति। स्थिति कहते हैं पालन करना। लक्ष्मी के बिना किसी का पेट भर सकता है क्या? लक्ष्मी के बिना कोई जीवित रह सकता है क्या? अकेले लक्ष्मी नोटों को नहीं कहते,
लक्ष्मी जल को कहती है, लक्ष्मी अन्न को कहती है। नोटों के बिना आदमी नहीं मरेगा, लेकिन पानी नहीं मिला, अन्न नहीं मिला तो मर ही जाएगा। तो लक्ष्मी क्या करती है? बोले भरण पोषण करती है। तो सीता जी क्या है? बोले स्थिति पालन करती हैं। फिर कहा बोले संहार कारिणी, सीता जी संहार भी करती है। बोले कौन सा रूप लेकर के? बोले कालरात्रि, कालरात्रि का रूप लेकर के संहार भी करती हैं। और कैसी है? बोले क्लेश हारिणी, मनुष्यों के समस्त कलेशों को हरने वाली सीता माता है। सर्वे श्रेयस करीम सीता, माँ कैसी है? बोले सर्वे श्रेयस करीम, सभी का कल्याण करने वाली ऐसी राम वल्लभाम, राम जी की परम प्रिय सीता माँ को हम सभी प्रणाम करते हैं। यन माया बस वर्त विश्व निखलम ब्रह्मादि देवासुर, यत सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे ब्रह्मा, यद पादाप्लवमेक में विहिबवा बोधेक तीर्षावतां, वंदे हम तब शेष कारण परम रामाख्यमी समहरे। प्रेम से कहिए जय जय सिया राम। अब किसकी वंदना? रामाख्यमी समहरिम, जो भगवान हरि नाना प्रकार के श्राप लेकर के राम बन करके आए है ना। लोग कहते श्राप नहीं लगते भगवान को, लेकिन भगवान मर्यादा रखने के लिए अवतार लेकर के आए। तो राम कथा कैसी है? नाना पुराण निगमागम सम्मितम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि, तो स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, प्रभाषा निबद्ध मति मंजुल मातनु। राम कथा नाना पुराण, पुराणों की सम्मति है, वेदों की सम्मति है, शास्त्रों की सम्मति है। ऐसी राम कथा को तुलसीदास जी ने लिखा है। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, बोले करहु अनुग्रह सोई, और बुद्धि रास शुभ गुण सदन। भगवान गणेश जी को प्रणाम किया है, वंदना की है। तुम के होय वाचाल, पंखु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदया, द्रवौ सकल कलिमल गहन। बोले जन भगवान की कृपा से मूक बोलने वाला हो जाता है। पंगु चढ़ाए गिरिवर गहन, पंगु कहते हैं लंगड़े को, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी महाराज पहाड़ लांगने वाला हो जाता है। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और बलदाऊ गोरु पद पदों में परागा, बलदाऊ गोरु पद पदों में परागा, बलदाऊ गोरु पद पदों में परागा, बलदाऊ गोरु पद पदों में परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, बलदाऊ गोरु पदों में परागा, बलदाऊ गोरु पद पदों में परागा। सुरुचि सुभाष सुरुचि सुभाष
अनुराग। बंदौ गुरु पद पदों में पराग। गुरु जी के चरणों को प्रणाम कहा गया, प्रणाम किया और क्या कहा, बोले गुरु जी के चरण कैसे होते हैं? बोले गुरु जी के चरणों का ध्यान करते हुए जितना वेदों में ज्ञान है, पुराणों में ज्ञान है, शास्त्रों में ज्ञान है, वो ज्ञान सब हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। जैसे लोग काजल लगाते हैं ना आंखों में, किसी किसी की आंखों में काजल लगता है, उसके नेत्रों में काजल लगा दो तो उसको सब कुछ दिखने लग जाता है। पृथ्वी के नीचे क्या क्या गड़ा है, कितना सोना है, कितने हीरे हैं, कितने मोती हैं, कितनी चांदी, कितना द्रव्य पड़ा है पृथ्वी के अंदर। उसी प्रकार से जब कोई शिष्य गुरु के चरणों का ध्यान करता है तो उसके अंदर के पट खुल जाते हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य में गुरु को प्रणाम करना ही चाहिए। बिना दीक्षा लिए कोई काम सिद्ध नहीं होता। गुरु तो जीवन में जरूर होना चाहिए। गुरु को प्रणाम किया महाराज, साधुओं को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोहि जनित संशय सब हरना। महीसुर कहते हैं ब्राह्मणों को। बोले ब्राह्मणों को प्रणाम ना करें तो क्या बुराई है? बोले ब्राह्मणों को प्रणाम किए बिना कोई कार्य सिद्ध होता नहीं है। ब्राह्मण के दाहिने पैर में सब कीर्तन को वास, ब्राह्मण के दाहिने पैर के अंगूठे में सारे तीर्थवास करते हैं। इसलिए ब्राह्मण को पहले प्रणाम करना बहुत जरूरी है। अब देखिए राम कथा का तो आज मंगलाचरण ही होता है। कल शंकर जी का विवाह होगा, कल शिव जी की पार्वती के विवाह तक कथा कही जाती है। कथा अलौकिक तीरथ राव, देई सत्य फल प्रगट प्रभाव। बोले राम कथा क्या है? बोले राम कथा है साब सरोवर। क्या है? तालाब है, सरोवर है। तो बोले सरोवर में क्या लगी रहती है? बोले सीढ़ी। क्या लगी है? क्यों साहब? तालाब में क्या रहती है? सीढ़ी। तो कहते हैं बालकांड माने प्रथम सोपान, सोपान माने सीढ़ी। तो सप्त सोपान, इसमें 7 सोपान है। पहले है बालकांड, अयोध्या कांड, पर भगवान आगे बढ़े हैं, पर नाना 7 कांडों का वर्णन आपके सामने सुंदर सुनाया जाएगा। तो जब व्यक्ति सरोवर में नहाने जाएगा तो महाराज कौवा हंस बन जाएगा। क्यों? सट सुधरे सट संगति पाई। सज्जन के संग रहकर के व्यक्ति सज्जन हो जाते हैं। और पशुमणि कथाई वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुखन कही निज हो। इसमें सत्संग का प्रभाव है राम कथा में। तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा? अपनी कथा कही। क्योंकि वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी व्याध थे। लोगों को मार करके महाराज उनका सामान